गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या एनर्जी है टैरो कार्ड से देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, अगर आपका कांटेक्ट जो है वो ब्लॉक है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसे में क्या एनर्जी हो सकती है आपके रिश्ते की, आपके रिलेशन की। ठीक है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। क्या है एनर्जी आपके पर्सन की देख लेते हैं। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल गर्ल बॉय कोई भी देख सकते हैं डियर गाइस। और ये जो रीडिंग है रिलेशनशिप पर है, मैरिड लाइफ पर है, और कोई भी रिलेशनशिप में, लव में हो, आप कोई भी रिलेशनशिप में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो क्या है एनर्जीज यहाँ पर देख लेते हैं आपके पर्सन की। सो आपके पर्सन तो मेरे को ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मैं एनर्जीज को चेक कर रही हूँ उस एनर्जीज में आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है क्योंकि जो वाइब्स आ रही हैं वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन ने शायद आपके साथ अच्छा रिलेशन रखा और उसके बाद रिलेशन में एकदम से चेंजेस कर दिया। मतलब हो सकता है कि इनकी तरफ से कुछ आपके साथ इन्होंने शायद रूड किया हो, या फिर आपको सडनली जो है ना इनका व्यवहार बदल गया हो आपके प्रति, है ना। कुछ भी ऐसा इग्नोर करना, इग्नोरिंग एनर्जीज भी आ रही है। लग रहा है कि जैसे कि आपको इग्नोर करते थे और जानबूझकर इग्नोर करते थे। और कुछ में मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि प्यार आपको बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पर्सन, लेकिन किसी का इंटरफेयर या किसी की इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही हो आपके रिलेशन में हो गई, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन था उसका व्यवहार आपके लिए बदल गया था। लेकिन अभी भी ना स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है। और देखो आपका जो कांटेक्ट है ना वो ब्लॉक है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है। ठीक है। तो अभी इन्होंने आपको, जहाँ तक है, इन्होंने आपको ब्लॉक करा होगा, या फिर कुछ ऐसा एनर्जीज भी आ रही है कि मतलब जिससे बात ना करना, बोलना नहीं आपसे। क्योंकि मैं ना यहाँ पर इग्नोरिंग एनर्जीज़ को देख रही हूँ। इग्नोरिंग एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे आपके जो पर्सन है उनका जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो इग्नोर करने वाली आ रही हैं। जैसे कि मतलब पहले सारी चीज़ें ठीक होना और फिर सडनली इग्नोर कर देना। और फिर इग्नोर भी ऐसा कि बिल्कुल भी मतलब कुछ भी बात ना करना, साइलेंस हो जाना। और आप कुछ पूछ भी रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स नहीं देना। लग नहीं आ रहा है आपको, समझ नहीं आ रहा होगा कि मतलब ये चाह क्या रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। लेकिन देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अभी की जो एनर्जीज है, भले ही आपका नो कांटेक्ट है और भले ही आप लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि स्ट्रेस हो रहा है इनको। बता नहीं रहे हैं आपसे, आपको फीलिंग नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा भी हुआ है जिसको लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ अग्रेसिव एनर्जीज को भी शो कर रही है टैरो कार्ड की। कुछ आर्ग्यू हुई है या कुछ ऐसी बात हुई है, कोई वाद विवाद हुआ है, थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है आप लोग झगड़ गए हो, थर्ड पार्टी को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ अलगाव हो गया हो, है ना। या फिर आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी को ही लेकर, चाहे फैमिली हो या फिर कोई थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड सर्कल में हो या कोई ही शी हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखो जब ये इग्नोर कर रहे थे ना आपको, तो आपने इनको ज़रूर बोला, क्योंकि एनर्जीज के यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से जो आपका आर्ग्यू जिस बात पर हुई है वो मोस्टली मेरे को ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करते रहे, आपकी बातों का वो आंसर नहीं कर रहे थे। एंड कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की भी एनर्जी शो हो रही थी आपको, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो पर्सन है ये बात करके भी इतना ज़्यादा, मतलब पास्ट में तो अच्छे थे, पास्ट में तो बात अच्छे करते थे, लेकिन सडनली क्या हुआ इनको। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं कि अचानक से बदल जाना। और जब आपने पूछा है कि आप क्यों बदल गए हो, आप क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तब बात को टाल देना या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज को बता देना जो एनर्जीज आपको अंडरस्टैंड कर रही थी कि ये चीज़ सही नहीं है, बट फिर भी आपने अंडरस्टैंड किया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपने अंडरस्टैंड किया और आपने ये चीज़ों को
रिस्पॉन्स ना देते हुए, ज़्यादा टेंशन चीज़ें ना करते हुए आपने सोचा कि चलो इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं, कंटिन्यू करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो हैं वो बार बार ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी आपकी लाइफ में लगाते रहे। और कई बार तो मेरे को ऐसा भी लग रहा है एनर्जीज को देखकर, और आपको भी ऐसी फीलिंग्स हुई कि जानबूझकर आपके पर्सन जो हैं वो लड़ रहे हैं, जानबूझकर जो है अवॉइड कर रहे हैं, या जानबूझकर कुछ आर्ग्यू करना या फिर झूठ बोलना, ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो ये एनर्जीज आपकी जो आ रही थी वो उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है, जैसे मैं एनर्जीज को देख कर बता रही हूँ आपको, तो कहीं ना कहीं यही ओवर थिंकिंग ये पर्सन कर रहे हैं कि मतलब हम अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं, जो आपका रिश्ता आज डिस्टर्ब हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल इनको लग रहा है कि खुद भी हैं, खुद भी जिम्मेदार हैं। एंड कहीं ना कहीं आपका भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका और आप दोनों के बीच में कुछ अग्रेसिव एनर्जीज भी दिख रही है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि अभी करंट एनर्जीज में ओवर थिंकिंग तो हो ही रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ, और इन्हीं बातों को सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई भी पर्सन गड़बड़ करता है, कोई भी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, खुद की तरफ से कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है, क्योंकि प्यार तो उनको अभी भी बहुत है आपसे, लव तो उनको अभी भी बहुत है आपसे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी कुछ नहीं बैठ रही है, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ रही है ना, कुछ ये भी चीज़ें आ रही हैं कि मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है आपके पर्सन को, और करियर में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से भी मोस्टली ऐसी चीज़ें हो रही थी आपके रिश्ते में। तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपके पर्सन जो है ना वो भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। एंड अगर आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट में है आप, तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम दोनों ऐसे क्यों अलग हो गए। तो मतलब फीलिंग्स इनको बैड आ रही है, और ये चाहते हैं कि काश आप उनको दोबारा मिल जाओ, या काश ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है। जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, देखो आपके पर्सन उस इंसान के साथ, उस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी के साथ भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। इन दोनों के बीच में भी मेरे को आर्ग्यू दिखाई दे रही है। अच्छा, आप लोगों के बीच में जो मेन जो लड़ाई का जो रीज़न था, या आप दोनों के बीच में जो अलगाव का रीज़न था, या आप दोनों के बीच में जो दूरियों का रीज़न मेरे को दिखाई दे रहा है, वो मेन थर्ड पार्टी का दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो आपके पर्सन का अवॉइड करना, या फिर आपके पर्सन जो आपसे इग्नोर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से ही हो रही थी या हो रही हैं। अगर अभी भी ऐसा हो रहा है कि वो आपको ऐसा लग रहा है कि यस मैम तो ठीक बोल रही हैं, इग्नोर कर रही हैं, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी आ रही है इग्नोरिंग करने वाली, और जानबूझकर मैसेज का आंसर नहीं देना, और देखना भी मैसेज तो इतने टाइम के बाद देखना कि जो है मैसेज करने का वो ही नहीं रहे कि मतलब कुछ भी पूछा और रिप्लाई नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो ऐसा आ रहा है कि लग रहा है कि बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये चेंजेस अगर आप देख रहे हो तो यस, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है, और वो थर्ड पार्टी भी प्रॉब्लम कर रही है, और थर्ड पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों के बीच में हो रही है। मतलब थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस तो है, थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल भी कर रखा है, ये भी मैं दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ एनर्जीज में ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी लॉन्ग टाइम से थर्ड पार्टी के साथ हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से, मतलब उन्होंने हो सकता है कि आपको नहीं बताई हो ये बात, और आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन कुछ लोगों में, मैं कुछ लोगों में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, कुछ लोगों में ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, और वो थर्ड पार्टी इनके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, और अपना पूरा अधिकार ये थर्ड पर्सन जो है वो आपके पर्सन के ऊपर करती है। लेकिन आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी से बाहर इसलिए सिर्फ आना चाहता है क्योंकि थर्ड पर्सन भले ही लॉन्ग टाइम से है, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन का लव, आपके पर्सन की मोहब्बत मुझे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। उस थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे आपके पर्सन के साथ नेगेटिव्स दिखाई दे रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि जानबूझकर थर्ड पार्टी जो है ना वो और आपके पर्सन को परेशान करती है, या फिर आपके पर्सन फीलिंग्स गुड नहीं फील कर पाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी दिख रहा है कि
आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू भी नज़र आती है। लेकिन आपके पर्सन, मेरे को यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ एनर्जीज, मुझे यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो कि इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग आ रही है आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और अब जो रिश्ता चाहते हैं वो चाहते हैं एक पॉजिटिव रिलेशन, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन। ऐसी भी एनर्जीज मेरे को आ रही है कि लॉन्ग लाइफ वाला रिलेशन चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ में देखते हैं। ओवर थिंकिंग जैसे ये कर रहे हैं, जो मेरी नज़र बार बार इस कार्ड्स पर पड़ रही है, वो ओवर थिंकिंग में वो यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके रिलेशन में वो पहले वाली बात नहीं रही है। जैसे पहले आप का रिलेशन था, आप एक दूसरे को बहुत हैप्पी एनर्जीज में थे। आपका पर्सन भी आपको बार बार मैसेज कॉल करना और बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जरा सी कोई बात हो जाती थी तो आपको मनाता था। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कमी है उन चीज़ों में। अभी बदल गया है आपका पर्सन, अभी उसका व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब वो पूरी तरीके से बदल गया है आपके रिश्ते में। लेकिन वो वापस भी आएगा, निश्चिंत रहिए, वापस जरूर आएगा क्योंकि एनर्जीज है वापस आने की। और जब एनर्जी होती है किसी के वापस आने की, रीयूनियन की, तो पॉसिबिलिटीज़ होती है। और देखिए सन का कार्ड भी है रीयूनियन के नाम से। लेकिन हाँ देखो, हर किसी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पर रीयूनियन होगा। लेकिन रीयूनियन पॉसिबिलिटीज़ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रीयूनियन होगा। आपके रिलेशन में भी रीयूनियन है। लेकिन देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि देखो, अगर आप पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में हैं तो आपको लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट में, लेकिन आपका पर्सन अभी भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। मेरे को एनर्जीज यहाँ पर ऐसी मिल रही, आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी फोटोग्राफ्स होंगी कुछ उनके पास, या फिर कुछ मैसेज होंगे आपके, या कोई भी ऐसी चीज़, वो बार बार उन चीज़ों को देखते हैं, बार बार आपका ख्याल आता है। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। उनको दर्द होता है, मतलब उनके फीलिंग्स में ना एकदम से इमोशन फीलिंग्स होती हैं, इमोशनली दर्द, पेन होता है ना, जो वो वाली पेन फीलिंग आ रही है मेरे को कि बहुत पेनफुल एनर्जीज है इस टाइम पर। और अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों के बीच में नहीं है, उन चीज़ों का भी अफसोस है। और मूड भी स्विंग होता है आपके पर्सन का। मैं देख रही हूँ कई बार मूड स्विंग होता है, जैसे कि मन नहीं लगना, या 24 आवर्स ये जो है ना, ये सोचते रहते हैं आपके बारे में। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। और आपकी क्या एनर्जीज आ रही है, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग भी मैं देख लेती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, सो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि पास्ट से उठकर कोई आपके रिलेशन में आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग डियर गाइस, मैं आपकी जो एनर्जीज़ देख रही हूँ उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पास्ट का कोई पुराना आपका रिलेशन, जो बहुत पुराना आपका रिलेशन था, या फिर कोई आपका ही एक्स जो पर्सन, या फिर ये पर्सन जिसके बारे में आप रेटिंग देख रही हो, कम बैक एनर्जीज आ रही है। क्योंकि जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ऐसी एनर्जीज हो रही। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो एनर्जीज है वो सैड एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैरो कार्ड। देखो, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस को बता रही हैं, जो दूरियों को बता रही हैं। यहाँ फैमिली बहुत इन्वॉल्वमेंट है अभी आपकी दोनों के बीच में। अगर फैमिली है या कोई भी थर्ड पार्टी है तो यहाँ से मुझे आपका पर्सन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो ये एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पार्टी में अगर आपके पर्सन है, चाहे वो मैरिड में हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो इस रीडिंग को, आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी से ज़रूर निकलेगा। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है क्योंकि आपके पर्सन जो है वो इस एनर्जीज में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर एनर्जीज बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि 8 ऑफ कप्स हैं, है ना। और ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी सैड वाली आ रही, मीन्स कहीं ना कहीं उनको आपके रिलेशन की फिक्र हो रही है और मूव ऑन किया था इन्होंने आपसे। और कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ रूडली बोला है, कुछ मूव ऑन एनर्जीज आ रही है जो कि इस चीज़ को बता रही है कि उस चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर है तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ उसको आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए। एक्स आपका वापस आ रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ कोई पुराना पार्टनर, कोई पुराना साथी, या फिर कोई आपका अपना पर्सनली पास्ट का पर्सन जिसका आपके साथ रिलेशन बहुत गहरा था,
जिसके साथ आपका रिलेशन बहुत लवली रिलेशन था, वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। ये जो भी एनर्जीज आ रही है ये फ्यूचर को लेकर आ रही है। आप जिसके लिए रीडिंग्स देख रहे हो उनके साथ आपका फ्यूचर है। मेरे को यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो अभी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हो रही है डियर गाइज आप लोगों के रिलेशन की। मैं राशियाँ बता देती हूँ, आप राशियाँ एक बार सुन लीजिएगा। आपके पर्सन की जो राशि है उसके अकॉर्डिंग, एक मिनट में कार्ड सीधे कर लूँ ताकि राशि बता सकूँ आपको। तो यहाँ पर कुंभ राशि मेरे को पहले नज़र आ रही है। एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके। एंड कुंभ राशि, एरीज, कन्या राशि एंड मकर राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन की राशि हो सकती है, ठीक है। मेष शायद मैंने बता दिया था आपको, दोबारा से सुन लीजिए। एरीज मेरे को मेष दिख रहे। तो आपके पर्सन का जो थर्ड पार्टी है, देखो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि उसके अंदर आपके लिए प्यार है, ख़त्म नहीं हुआ है वो प्यार, लव है, लेकिन थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिलेशन में। अच्छा, थर्ड पार्टी की जो भी एनर्जीज है उससे निकलेगा वो बाहर, आपका पर्सन निकलेगा ज़रूर बाहर, लेकिन वही है ना कि चीज़ें जब तक टाइम से होती हैं तभी ठीक रहती है। अगर बहुत टाइम के बाद वो चीज़ें ठीक होती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन अब वही चीज़ है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका पर्सन कब तक लाइफ में आएगा वो चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर थर्ड पार्टी में हैं आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं बाहर आने की एनर्जीज है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ये भी मैं बता दूँ। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर। करियर भी उनका कुछ इफेक्ट्स है, और ये सारी चीज़ें भी जो उनकी डिस्टर्ब हो रही हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही हो रही हैं। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स काफ़ी सैड हो रही है आपको लेकर, ठीक है। एंड फ्यूचर चाह रहे हैं आपके साथ, एक फ्यूचर एनर्जीज मेरे पास आ रही है, जिससे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, मतलब फ्यूचर स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं। यहाँ पर जो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है किसी को, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया हो आपके पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए। क्योंकि देखो इतना तो है, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा थर्ड पर्सन ने उनको मिसगाइड किया है, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऐसी बातें की हैं आप लोगों के बारे में या आपके बारे में, जिससे कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे दूर हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फीलिंग्स तो आपके पर्सन को आपकी ही आ रही है, लव तो वो आपसे ही करते हैं। दूर जब से आप हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ नज़र रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ख्याल है उनको आपका। ऐसा नहीं कि उनको आपका ख्याल नहीं है, आपके बारे में सोचते नहीं है, आपको बिल्कुल भुला दिया, नहीं ऐसा नहीं, आपके बारे में सोचते हैं, आप उनकी फीलिंग्स में भी हो, आप उनके लव्स में भी हो, प्यार भी वो आपसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और शो कर रहे हैं टैरो कार्ड कि थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, फिर मैं वही बोलूँगी क्योंकि एनर्जीज है यहाँ पर, और एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी जो एनर्जीज है डियर गाइस, ठीक है, उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है, आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज मेरे को दिख रही है, और जो भी एनर्जीज होंगी जिसके साथ से भी रीयूनियन होगा, परमानेंटली रीयूनियन होगा। सो डियर गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप से कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।